स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने स्नैपशॉट के चैप्टर जिसका नाम था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। उसका हम आगे का फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो दिस वीडियो विल बी द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो लिखा है द सन वॉज कमिंग ऑन आउट। ओके, चलिए तो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि इसमें क्या है। सो इसमें लिखा है बेसिकली कि सुबह होने वाली थी और मोरद तो अपना राइड ले ही चुका था, तो अरम उसको बोला कि अब तुम हटो और मुझे अब राइड लेने दो बिकॉज सुबह हो रही है। सो उसने बोला, मोरद ने बोला कि ठीक है तुम अपनी राइड लो क्योंकि अब सुबह हो जाएगी तो मुझे इसको वापस रखना भी है। तो उसने क्या किया कि वो हॉर्स के ऊपर बैठा और उसके बाद उसको बहुत डर लगा। वाई? बिकॉज जो हॉर्स था वो मूव नहीं कर रहा था। उसने हॉर्स के ऊपर बैठा बट हॉर्स वाज़न्ट मूविंग, सो वो डर गया और उसके बाद फिर से उसने उसको मारा, मतलब ऐसे किक करा उसके मसल्स पे एंड देन द हॉर्स स्टार्टेड रिएक्टिंग और उसके बाद ही स्नॉटेड, द हॉर्स स्नॉटेड, इट स्नॉटेड एंड उसके बाद फिर वहां से वो भागने लगा। ठीक है, जब वो भागने लगा तो बहुत सारे वाइनयार्ड्स थे। सो उसने क्या किया, वाइनयार्ड्स क्या होते हैं बेसिकली प्लांटेशन होता है जिसमें ग्रेप्स और भी काफी सारे फ्रूट्स का प्लांटेशन होता है। सो बेसिकली वहां पे प्लांटेशन कहते हैं, वाइन्स को हम प्लांटेशन कहते हैं। और डिचेस का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग। सो जो हॉर्स था उसने क्या करा, जो इरिगेशन डिचेस थे उन सबको बर्बाद करा, उसके बाद वाइनयार्ड्स को बर्बाद करा और उनके ऊपर मतलब चहड़ के चला गया। तो जब चहर के गया तो टोटल 7 वाइन्स था जिसको हॉर्स ने बर्बाद किया और 7 वाइन्स के ऊपर चढ़ने के बाद उसने आरम को गिरा दिया। ठीक है, हॉर्स ने आरम को गिरा दिया, तो गिरा दिया और उसके बाद फिर से वो मूव करने लगा हॉर्स, मतलब कि अब उस कोई नहीं बैठा हुआ है, वो आरम जो था उसको गिरा दिया, अब वो मूव कर रहा था। सो माई कजन मोरद केम रनिंग टू द रोड और उसके बाद जो कजन का था मोरद आरम का, वो उसके पास दौड़ते हुए आया और उसके बाद बोला कि मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं है, मुझे उस हॉर्स की टेंशन है, तुम इस साइड जाओ मैं उस साइड जाता हूँ, दोनों मिलकर उसको खोजते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर तुमको वो मिल जाता है तो मैं आसपास ही रहूंगा, मुझे आके इन्फॉर्म करना। ये किसने बोला? मोरद ने आरम को बोला। तो उसके बाद वो लोग खोजने लगे और उसके बाद काफी थोड़ा आधा घंटा के बाद दे फाउंड द हॉर्स और उसके बाद उसको वापस लेके आ गया। कौन? मोरद जो था उसको हॉर्स मिला और उसके बाद वो वापस लेके उसको आ गया। फिर कह रहा है कि ऑल राइट ही जम्प्ड, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। और उसके बाद वो बोला कि चलो ठीक है अब बैठो जल्दी से, मतलब सुबह हो गई है, रोशनी हो गई है और अब सब लोग को दिख जाएगा, अगर वो लोग हमको देख लेंगे तो दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग अस। सो इसलिए चलो बैठो और चलते हैं अब घर पे और इसको रख देते हैं। Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. He didn't sound worried and I knew he'd hide him and not take him back, not for a while at any rate. Where will we hide him? तो फिर आरम ने पूछा मोरद से कि कहाँ हम इसको छुपाएंगे, बताओ पहले। तो उसने बोला कि आई नो अ प्लेस, मुझे एक जगह मालूम है तो मैं वहीं उसको छुपाऊंगा। फिर यहाँ पे वो बोल रहा है कि आरम जो है वो मोरद से पूछ रहा है कि तुम्हें कितने दिन हो गए इसको चुराए हुए। सो उसने बोला इट्स सडनली डॉन्ड ऑन मी एंड दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली। और उसके बाद जैसे ही उसने ये क्वेश्चन करा कि तुम्हें कितने दिन हो गए, तो उसके दिमाग में ये थॉट आया कि हाँ हो सकता है कि ये बहुत दिन से इसकी राइड ले रहा है और आज सिर्फ मुझे ये इसने बोला, इन्फॉर्म किया कि मेरे पास हॉर्स है और चलो इसकी राइड लेते हैं, बिकॉज इसको मालूम है कि मुझे राइड पसंद है हॉर्स की। तो ये काफी दिन से यूज कर रहा है इस हॉर्स को, मतलब इसकी राइड ले रहा है, सिर्फ मुझे इसने नहीं बताया है। सो उसके बाद क्या हुआ कि हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स। तो जब उसने ये बात पूछी, अरब ने पूछा मोरद से कि तुमने कहाँ से चोरी की, तो मोरद ने क्या रिप्लाई दिया कि किसने बोला कि मैंने चोरी की, चोरी की बात किसने की। तो एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। तो उसके बाद फिर उसने क्या पूछा कि तुम कब से इसकी राइड ले रहे हो, ये बता दो मुझे। तो उसके बाद वो बोल रहा है कि नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग। तो जो आरम था वो बोल रहा है, मोरद जो था वो बोल रहा है कि सुबह से पहले, मतलब आज सुबह से पहले मैंने इसकी राइड कभी भी नहीं ली थी। तो वो बोला, आरम बोला कि तुम क्या सच बोल रहे हो, आर यू टेलिंग द ट्रूथ। तो मोरद बोला कि नो ऑफ कोर्स नॉट, मतलब वो बोला कि नहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, बट तुमसे अगर कोई ये बात पूछे कि कब से तुम लोग इस हॉर्स की राइड ले रहे हो तो तुम बोल देना कि हम लोग आज से ही ले रहे हैं। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट अस टू बी द लायर्स। और उसके बाद मोरद ने क्या बोला कि मैं ये नहीं, लोगों के सामने ये नहीं प्रूव होना चाहता हूँ कि हम दोनों झूठे हैं। सो जब भी तुमसे कोई ये बात पूछे तो तुम यही आंसर देना। All right, I said. He walked the horse quickly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetvergine. There was some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. उसके बाद फिर उसने हॉर्स को कहाँ रखा? उसने हॉर्स को एक बार्न में रखा। बार्न क्या होता है? लार्ज बिल्डिंग ऑन फार्म वेयर ग्रेन्स आर केप्ट। सो फार्म पे एक, मतलब फार्म्स के ऊपर एक बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं जिसके अंदर ग्रेन्स वगैरह, जो अनाज वगैरह होता है, खाद वगैरह होता है, वो सब रखा होता है एनिमल्स के लिए।
सो बेसिकली बाण वहीं होता, इसने हॉर्स को वहीं पे जाके छुपा दिया। ठीक है, उसके बाद ये लोग अपने घर पे गए। घर पे जाने के बाद नाश्ता वाश्ता ये लोगों ने खाया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बात हो रही है, हाँ, घर पे जाने से पहले जब वो लोग रास्ते में थे, घर पे जा रहे थे, उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में क्या बात हुई कि इट वाजंट इजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। और आरम ने क्या बोला कि इतना आसान नहीं था हॉर्स के साथ बिहेव करना, हॉर्स को इतना मतलब कंट्रोल में रखना, दैट वाज नॉट सो इजी। सो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। एंड आई हैव अ वे विद हॉर्स, ये आपको अगर याद होगा तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मोरद एक बार बोल रहा था कि मेरे हॉर्स के साथ एक वे है, मतलब कि मैं उनको समझता हूँ और उनको अपनी लैंग्वेज भी समझा पाता हूँ, उनकी लैंग्वेज को भी मैं समझ पाता हूँ। सो आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, यस, बट द सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। सो उसने बोला कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ। तो मोरद आरम ने पूछा कि किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसने बोला कि अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ईमानदारी वाली। ठीक है, well, I said I wish I knew how to teach an understanding like that with a horse. You are still a small boy, he said. तो उसने फिर दोनों की मतलब थोड़ा बातचीत हो रहा था कि तुम अभी बहुत छोटे हो ये सब समझने के लिए, तुमको नहीं समझ में आएगा कि हॉर्स कैसे हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं या फिर हम कैसे उनके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। सो उसके बाद फिर वो लोग घर गए, घर पे जाके ब्रेकफास्ट वगैरह खाए, बिकॉज काफी सुबह ही हो रही थी, तो ब्रेकफास्ट दे हैड। उसके बाद फिर जब वो लोग घर गए तो वहां पे उसके अंकल खुशरोब, आई इफ यू रिमेम्बर, तो अंकल खुशरोब जो थे उनके बारे में बात क्या किया था अरब ने कि मोरद और अंकल खुशरोब जो थे वो सेम काइंड के थे, क्रेजी टाइप के। सो वो उसके घर पे आए हुए थे और वो कॉफी और सिगरेट्स उनको मतलब दिया गया था। ठीक है, ही सैट इन अ पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। और वो बैठ के और मतलब स्मोकिंग कर रहे थे और उसके बाद वो अपनी कंट्री को, मतलब ओल्ड कंट्री जो पुरानी उनकी जो दुनिया थी, मतलब काइंड ऑफ कंट्री जो थी उसको याद कर रहे थे। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम जॉन बायरो। और वहीं पे फिर एक अनदर विजिटर, मतलब कि एक और आदमी उसे घर पे आया। कौन था वो? एक फार्मर था जिसका नाम था जॉन बायरो, एंड Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which has been stolen last month, is still gone. I cannot understand it." So उसके बाद वो जब आया जॉन बायरो, तो उसकी मम्मी ने, मतलब आरम की मम्मी ने उसको नाश्ता पानी दिया, मतलब कि सिगरेट्स वगैरह दिया, उसको स्मोक कर रहा था। और उसके बाद वो काफी उदास था। एंड ही सेड कि एक मंथ पहले जो मेरा एक व्हाइट हॉर्स था वो भुला चुका है, मतलब किसी ने उसको चोरी कर लिया या फिर भुला गया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसने ये बात बोली तो माई अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरिटेटेड। और जैसे कि उसके अंकल खुशरो थे थोड़े बिल्कुल क्रेजी टाइप के, तो उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया, वो काफी इरिटेट हो गए इस बात से। एंड उन्होंने क्या बोला कि वो उनका जो एक मतलब सेंटेंस होता था, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, उन्होंने सेम बात यहाँ पे भी बोली। सो व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट होमलैंड। तो उन्होंने, अंकल खुशरो ने बोला कि तुमने हॉर्स खो दिया तो क्या हो गया, हॉर्स खो दिया तो क्या हो गया, so, हम लोग ने भी तो अपना होमलैंड खो दिया। सो इट्स नॉट अ बिग डील, पे नो अटेंशन टू इट। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर, टू से, जॉन बायरो सेड, बट what of my surrey? What good is a surrey without a horse? So यहाँ पे देखो, dweller का मतलब होता है person or animal who lives at a specified place, and surrey का मतलब होता है 4-wheel carriage with 2 seats facing forward. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप लोगों के लिए ये बात, आपके लिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बट फॉर मी इट्स अ वेरी बिग डील। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड। उसका फिर अंकल खुशरो काफी जोर से चिल्लाए और उसके बाद बोले कि मैंने बोला ना, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। और मुझे बहुत मेहनत लगी, 10 miles टू गेट हियर का मतलब है कि मुझे बहुत मेहनत लगी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरो साउटेड। और उसके बाद वो बोले कि तुम्हारे पास पैर है ना, तुम जा सकते हो। उस बाद क्या बात हुआ, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड। मतलब उन लोग के बीच में बहसी होने लगा इस बात को लेके। उसके बाद फिर उसने बोला कि जॉन बायरो ने बोला कि ये जो हॉर्स था जो भुला चुका है या फिर जो चोरी हो चुका है, ये मुझे $60 में मैंने इसको लिया था। तो उसने, अंकल खुशरो ने फिर रिएक्शन में क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं तो थूकता हूँ मनी पे, मैं पैसों पे थूकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और उसके बाद फिर वो जो ये था, मतलब जेंटलमैन, मतलब जॉन बायरो जो था, वो खड़ा हुआ, जोर से दरवाजे पे पीटा और उसके बाद फिर वो बाहर निकलने लगा।
My mother explained he has a gentle heart. She said it's simply that he is homesick and such a large man. और उसके बाद फिर अरम की मम्मी ने थोड़ा बहुत उनको मतलब सिंपैथी देने लगी वो कि आप मतलब थोड़ा समझाने लगी कि आप ना टेंशन मत लीजिए, वो अच्छे इंसान है बट वो थोड़ा कभी रिएक्शन उनका खराब हो जाता है. The farmer went away and I ran over to my cousin Moritz house. Okay. और उसके बाद फिर वो जो फार्मर था वो अपना मुंह बनाया और वहां से चला गया उनके बात से गुस्सा के. और उसके बाद जो अरम था वो अपने कजिन मोरत के घर पे चला गया. ओके, सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है. अब अगेन दिस वीडियो हैज बीन सो लॉन्ग, सो इसी वजह से अब इसका सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचेगा जो कि एक और पेज का है एंड मतलब 2 पेजेस का है विच विल टेक 10 to 15 मिनट्स अगेन. सो आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब कुछ मतलब पूरा पार्ट से कंप्लीट कर दूं. पूरा स्नैपशॉट का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. अगर कोई भी तरीके की क्वेरी है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस चैप्टर या एनी अदर टॉपिक एंड इफ यू वांट टू गिव अस एनी सजेशन और एडवाइसेस then do comment me in the comment box below and subscribe to our channel and press the or hit the bell icon. Okay, and thank you. Stay safe, stay home.